वसु की जिंदगी उस सुबह फिर से एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान जो किसी भी वक्त सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। हवेली के बड़े आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मानो पुराने जख्मों की गवाही दे रही थीं। और ठीक उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज गूंजी, वसु। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नंदिनी की थी। वही नंदिनी जो कभी वसु की सबसे करीबी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब उसके और देव के बीच एक दीवार बन चुकी थी। नंदिनी के चेहरे पर अशांति साफ झलक रही थी। आंखें लाल थीं, जैसे रात भर सोई ही न हो। वसु ने पलटकर देखा और दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन इस बार उनमें वो अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। अब उनमें बस दर्द, सवाल और एक अधूरी मोहब्बत की परछाई थीं। नंदिनी धीरे धीरे वसु की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में झिझक थी, लेकिन लहजा ठंडा और दृढ़। वसु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वसु ने एक गहरी सांस ली और कहा, कहो नंदिनी, अब क्या बचा है कहने को? तुम तो सब कुछ मुझसे छीन चुकी हो। देव का भरोसा, मेरी शांति, मेरा वजूद। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन आज मैं यहां अपने लिए नहीं आई, देव के लिए आई हूं। वसु ने हैरानी से देखा। देव के लिए? नंदिनी बोली, हां वसु, देव के लिए ही तो सब कुछ किया मैंने। लेकिन अब मैं और कुछ नहीं चाहती। बस तुमसे एक आखिरी गुजारिश है, प्लीज देव को छोड़ दो। वसु के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू निकल आए। क्या कहा तुमने? मैं देव को छोड़ दूं? जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ सहा, जिसने मुझे मेरी टूटी जिंदगी से संभाला, जिसके प्यार ने मुझे जीना सिखाया, मैं उसे छोड़ दूं? नंदिनी ने जवाब दिया, वसु, मैं जानती हूं देव तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि इस प्यार की कीमत उसकी जिंदगी बन चुकी है। वो हर पल अंदर से टूट रहा है। अपनी मां, अपने परिवार और अपने वादों के बीच फंसा हुआ है। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे आजाद कर दो वसु। वसु के लिए ये शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। वो बस देव की तस्वीर की तरफ देखने लगी जो दीवार पर टंगी थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उस मुस्कान में अब उसे दर्द दिख रहा था। नंदिनी, तुम नहीं जानती मैंने देव के साथ कितने सपने देखे थे। उसकी हर मुस्कान मेरे जीने का सबब थी, और आज तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि उसे थोड़ी शांति मिल जाए? नंदिनी की आंखें छलक उठीं। हां वसु, क्योंकि कभी कभी किसी को बचाने का सबसे बड़ा तरीका होता है उसे जाने देना। वसु का दिल टूट चुका था। उसकी आत्मा में ज्वालामुखी फट रहा था। तुम्हें लगता है मैं इतनी मजबूत हूं कि देव को छोड़ पाऊंगी? मैं तो उसकी सांसों में बस चुकी हूं नंदिनी। नंदिनी ने उसका हाथ थामा और बोली, प्यार कभी कैद नहीं होता वसु। अगर सच में देव तुमसे इतना प्यार करता है तो तुमसे दूर रहकर भी वो तुम्हें याद करेगा, लेकिन अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो हर दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। तुम सोचो वसु, क्या तुम उसका दर्द बढ़ाना चाहती हो? वसु का मन चीख रहा था, लेकिन बाहर से वो पत्थर बन चुकी थी। उसने बस धीरे से कहा, नंदिनी, तुम जा सकती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। नंदिनी पलटकर जाने लगी, लेकिन उसके हर कदम की आहट वसु के दिल में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो कमरे में अकेली रह गई और धीरे धीरे टूटने लगी। उसने देव के पुराने खत निकाले, उसके द्वारा दिए गए वो गुलाब की पंखुड़ियां जो अब सूख चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी उसकी खुशबू थी। वसु की आंखों से आंसू टपकते हुए उन खतों पर गिरने लगे। स्याही धुंधली होने लगी, जैसे उसकी यादें भी मिट रही हों। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और अंदर वसु का दिल जल रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। देव अंदर आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर गिल्ट। उसने वसु को देखा और कहा, वसु, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
वसु ने तुरंत अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो मेरी तरफ। वसु ने धीरे से नजर उठाई और देव ने कहा, नंदिनी आज मुझसे मिली थी। उसने बताया कि वो तुमसे मिलने आई थी। वसु का दिल थम गया। तो उसने सब बता दिया? देव ने सिर हिलाया। हां वसु, उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। वसु की आंखों से आंसू बह निकले। देव, मैं नहीं चाहती थी तुम ये सब जानो। देव की आवाज भारी थी। क्यों वसु? तुम सोचती हो मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? वसु ने बस एक बात कही, देव, ये हमारे प्यार की परख का वक्त है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दूरियां भी हमें जुदा नहीं कर पाएंगी। देव ने वसु को गले लगाया। उसकी बाहों में वसु बिखर गई, लेकिन वो जानती थी ये पल शायद आखिरी हो। देव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा वसु। और वसु ने रोते हुए कहा, कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है देव। उस रात हवेली की दीवारें वसु के रोने की आवाज से गूंज उठीं। देव बाहर चला गया, लेकिन उसकी हर सांस वसु के कमरे में रह गई। सुबह होते होते वसु ने फैसला ले लिया, वो देव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसने देव की हर निशानी अपने बैग में रखी और एक आखिरी खत लिखा, देव, तुम्हारी मुस्कान मेरी जीत है, तुम्हारा दर्द मेरी हार। मैं हार स्वीकार करती हूं ताकि तुम जीत सको। अलविदा। वसु हवेली छोड़ने लगी, लेकिन दरवाजे पर चंद्रिका खड़ी थी। उसने वसु का हाथ पकड़ा और बोली, कहां जा रही हो वसु? ये घर तुम्हारा है। वसु ने जवाब दिया, अब नहीं चंद्रिका मां, अब ये घर सिर्फ देव का है और मैं उसकी छाया नहीं बनना चाहती।